Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture, we will start chapter 2 of class 7th mathematics and the name of this chapter is fractions and decimals. In this video lecture, we will recapitulate what we have studied in the previous classes regarding fractions. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा था. तो एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.1. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शंस की. फ्रैक्शंस होते क्या हैं या फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन होता है हिस्सा, ठीक है, पार्ट. सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया, इस सर्कल को मैंने 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया. 4 इक्वल फ्रैक्शंस में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो ये देखो 4 इक्वल फ्रैक्शंस हैं, तो ये होगा 1/4, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा. ठीक है, चारों हिस्से बराबर हैं, तो ये 1/4, 1/4 और 1/4 हो गए. तो ये हो गया फ्रैक्शन मेरा, और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए ये देखो एक पार्ट है किसका, 4th हिस्से का. ठीक है, 4 पार्ट्स का एक पार्ट है, तो ये 1/4 हो गया. क्लियर हो गया. अब फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं. मतलब यहाँ पे जैसे 1/4 लिखा है मैंने, तो 1/4 में जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है इसको क्या बोलते हैं, हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना. ये आपने पढ़ा हुआ है. इसके बाद आप लोगों ने फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. याद है, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस क्या थे, लाइक फ्रैक्शंस जैसे मैंने बोला 2/7, 3/7, 5/7. लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है. ठीक है, जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला 7/15, 8/13, 9/11. अब देखो इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट है ना. इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 13 है, इसका डिनोमिनेटर 11 है. तो ये क्या हो गए, आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. अब जैसे सपोज मैंने बोला 2/5 और 3/7, ये दोनों क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. लेकिन मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, लाइक फ्रैक्शन में. वो कैसे करेंगे, हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, देखो या तो 5 और 7 का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता है. 5 और 7 का एलसीएम तो वैसे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा. फिर भी आप करके देख लो, 5 1 ज़ा 5, 7 का 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7, 5 × 7 कितना आ गया, 35 आ गया, है ना. तो 35 का एलसीएम आ गया. अब देखो 5 को भी हम किस में, इसके डिनोमिनेटर को मैं कन्वर्ट करेंगे किस में, 35 में, और इसका डिनोमिनेटर भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे, 35. ठीक है, तो 2/5 में जब मैं इस 5 को कन्वर्ट करूँगा 35 में, तो 5 कितने टाइम्स 35 होता है, 5 होता है 7 टाइम्स, यानी कि 5 × 7 इज़ 35, है ना. और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो देखो न्यूमरेटर को भी मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है. तो डिनोमिनेटर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से. तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से. तो 2 7 से कितना हो जाएगा, 14. ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, 2/5 की वैल्यू आ गई. इसके बाद 3/7 को भी कन्वर्ट करना था हमने, इसको भी 35 कन्वर्ट करना है ना. तो 7 कितने टाइम्स 35 होता है, 7 होता है हमारा 5 टाइम्स 35. जैसे हमने यहाँ पे रूल लगाया था कि डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, एंड 7 × 5 इज़ 35. ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या नंबर मिल गए, 14/35 एंड 15/35. ठीक है, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना. तो ये क्या बन गए, अब लाइक फ्रैक्शंस. पहले क्या थे, अनलाइक फ्रैक्शंस. अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किस में, लाइक फ्रैक्शंस में. क्लियर हो गया आपको. और हम लोगों ने फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े थे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं, देखो
क्या बोला हमने, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होता, क्लियर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 3/5 लिखा मैंने, या फिर 7/9 लिख दिया, या फिर 11/13 लिख दिया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी न्यूमरेटर इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या था, जैसे 17/11 लिख दिया मैंने, या 11/9 लिख दिया, या 13/7 लिख दिया। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। जैसे 17/11 था, ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखा, आपको याद होगा शायद, 17 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 11 1 ज़ा 11, 17 माइनस 11 इज 6, है ना। तो जो क्वोशंट होता है वो तो आगे आ जाता है, जो नीचे डिनोमिनेटर था यानी कि डिवाइज़र, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में ही रहता है, और जो रिमाइंडर था वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं, देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय जो आगे नंबर है, ठीक है, यानी कि क्वोशंट, प्लस जो ऊपर नंबर है, ठीक है। 11 × 1 पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 11 × 1 कितना हो जाएगा, 11 प्लस क्या बच जाएगा, 6। तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। डिनोमिनेटर में 11 था तो वो आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। एक हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी पढ़ा था। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सपोज मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ 7/9, ठीक है, तो मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। इसके हम इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शंस लिखते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना है मुझे, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता रहूँगा। जैसे फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं 7/9 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 इज़ 14 एंड 9 × 2 इज़ 18, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया किसके, 7/9 के। इसी तरीके से 7/9 × 3 × 3, ठीक है। 7 × 3 इज़ 21 एंड 9 × 3 इज़ 27, ठीक है। 7/9 × 4 × 4, 7 4 ज़ा 28, 9 4 ज़ा 36। 7/9 × 5 × 5, तो 7 5 ज़ा 35 एंड 9 5 ज़ा 45, ठीक है। 7/9 × 6 × 6, तो 7 6 ज़ा 42 एंड 9 6 ज़ा 54, ठीक है। तो देखो 14/18, 21/27, 28/36, 35/45 एंड 42/54, ये क्या आ गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9। क्लियर हुआ।